सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स की कहानी खत्म कर दी थी। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ देखो, JR कॉलेज पे अपलोडेड है। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज ऑसिलेशन। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अगर तुम ऑसिलेशन करोगे तो ही इसके बाद की जो कहानी है दैट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वो तुमको थोड़ी सी क्लियर हो गई। ओके, तो मैं चाहूंगा कि भाई अच्छे से सब ऑसिलेशन पढ़े। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद ऑसिलेशन। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेशन में? हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक मोशन डिस्कस करेंगे, लीनियर एसएचएम डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे एसएचएम का। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR कॉलेज में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बुक और पेन लेके बैठ जाओ, खुद का नोट्स बनाना चालू कर दो। ओके, जितना तुम अपना खुद का नोट्स बनाओगे उतना तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद ऑसिलेशन। ओके भाई, बेसिक ऑफ ऑसिलेशन। क्या होता है ऑसिलेशन? हमको शायद तक पता है। ऑसिलेशन इज नथिंग बट अ टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो। ओके, अब तुमने कहां देखा है ट्रू एंड फ्रो? बहुत जगह देखा है। ओके, तुमने झूले में देखा होगा, तुम्हारा जो झूला होता है, स्विंग करते हो तुम यहां से वहां, दैट इज अ टू एंड फ्रो मोशन। ओके, फिर तुमने सिलाई मशीन में देखी होगी, जो निडल है वो ऊपर नीचे होती है, दैट इज अ टू एंड फ्रो मोशन। ओके, फिर हमने कहीं ना कहीं सीसॉ देखा होगा, वो भी सेम मीन पोजीशन से अपोजिट यहां यहां जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ टू एंड फ्रो मोशन। फिर तुम्हारा गिटार स्ट्रिंग इज ऑल्सो ट्रू एंड फ्रो मोशन। यस नो, मतलब हम स्ट्रिंग को जब वाइब्रेट कराते हैं तो स्ट्रिंग ऊपर नीचे ऑसिलेट होती है, दैट इज अ ट्रू एंड फ्रो मोशन। ओके, मतलब ऑसिलेशन एक बहुत खूबसूरत फिनोमिना है और वो हमारे आसपास एक्चुअल में प्रेजेंट है, मतलब हम उसको देख सकते हैं, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, तो ये खासियत है इस चैप्टर की। ये चैप्टर में तुमको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला भाई कहानी क्या है? पहला कहानी है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक तरह से ऑसिलेशन। ओके, अब कौन कौन सी चीज को ऑसिलेशन यहां पे अपने को पढ़ना है? तो अपने को पढ़ना है एक तो स्प्रिंग का, और एक तो सिंपल पेंडुलम का, और एक तो मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये डिस्कस करना है अपने को इस चैप्टर में फिलहाल। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहला जो कहानी हम समझेंगे वो समझेंगे कि भाई पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ओके, हमको पता है पीरियोडिक मोशन क्या होता है। भाई पीरियोडिक मोशन होता है कि जब कभी भी कोई भी मोशन, एनी मोशन और एनी पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन, any particle or any motion repeat its motion after fixed interval of time, that is called as periodic motion. okay, मतलब कोई भी मोशन हो सकता है, डजेंट मैटर वो ऑसिलेशन मोशन हो, रोटेशन मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, कोई भी मोशन होगा, अगर वो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मून और अर्थ को ले लेते हैं। ओके, मून भाई अर्थ के आजू बाजू घूमता है, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। अब वो हर बार अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करा रहा है। यस और नो? अर्थ को ले लो अराउंड सन, हमको पता है भाई अर्थ जो है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। यस और नो? और अर्थ भी क्या कर रहा है भाई? एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में वो सन का एक चक्कर लगा रहा है। यस और नो? अब मान लो कि हम कोई झूला झूल रहे हो, ओके, लेट्स से हम झूला झूल रहे हैं। अब एक बार हमको झूला झूलने के लिए लगा 1 सेकंड, अगली बार भी हमको लगा 1 सेकंड, उसके बाद भी हमको लगा 1 सेकंड, तो दिस इज द पीरियोडिक मोशन। भाई हर बार हम जो झूला झूल रहे हैं उस झूले के जर्नी के दौरान हमको जो समय लग रहा है वो 1 सेकंड लग रहा है। क्लियर? तो ऐसा कोई भी मोशन, ऐसा कोई भी पार्टिकल जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। अब एक और यहां पे कहानी आती है, दैट इज अ हार्मोनिक मोशन।
तो हार्मोनिक की कहानी कहां से आती है? हार्मोनिक की कहानी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ओके, मतलब एनी मोशन कैन बी represented by trigonometry function like sine, cos, sine and cosine, that is cos. ओके, अगर मैं उसको साइन और कॉस में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं तो दैट इज अ हार्मोनिक मोशन। ओके, और जनरली तुम्हारा जो ऑसिलेशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन, जो भी तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन है वो हार्मोनिक मोशन है। क्यों? क्योंकि हम उसको एज अ साइन वेव और कॉस वेव में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हार्मोनिक मोशन क्या होता है भाई? हार्मोनिक मोशन होता है जब कभी भी तुम किसी भी मोशन को साइन या कॉस के वेव में रिप्रेजेंट करा रहे हो। मतलब अगर हम देखने जाए तो भाई यहां पे कहानी क्या बन रही है, जैसे अगर मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं एक झूले की, लेट्स से एक झूला। ओके, ये एक झूला है, सिंपल पेंडुलम है। क्या है? एक सिंपल पेंडुलम है। अब यहां पे हो क्या रहा है? सिंपल पेंडुलम इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ये इसका मीन पोजीशन। ओके, इट इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। अब वो वहां पे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, इस तरफ का ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब यहां से ये यहां आएगा, मीन पोजीशन पे वो रुकेगा नहीं, वो इस तरफ जाएगा। अब वो इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दूसरे साइड का एक्सट्रीम पोजीशन है। अब ये वापस इस तरफ आएगा। ये मतलब ये कहानी कहीं ना कहीं अगर मैं इसको वेव में रिप्रेजेंट करने जाऊं तो वेव में ये कैसे बनेगा? देखो जरा, साइन वेव में कैसे बनता है ये चीज, सेम ऐसी। ओके, ये तुम्हारा साइन वेव है, यहां पे वो मीन पोजीशन पे है, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया जहां पे उसकी वैल्यू 1 हो गई, फिर वापस वो मीन पोजीशन पे आया और वापस वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन पे गया जहां उसकी वैल्यू -1 हो गई, और वापस वो मीन पोजीशन पे आया और वापस चल रहा है ऐसा कहानी। तो इट इज नथिंग बट अ साइन वेव, एंड दिस साइन वेव इज रिप्रेजेंटिंग द सेम कंडीशन और द सेम बिहेवियर ऑफ दिस मोशन। तो इसलिए हम लोग उसको हार्मोनिक मोशन बोल देते हैं, बिकॉज ये जो मोशन है, इस मोशन को इसके थ्रू हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? मतलब इस मोशन को हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज भाई हार्मोनिक मोशन। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्लियर? यस और नो? अगर मान लो कि मैं स्प्रिंग की बात करूं, स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, कंसिडर स्प्रिंग मास सिस्टम, कंसिडर स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। लेट्स से, तो लेट्स से दिस इज द एक रिजिड वॉल है, मान लो यहां पे एक रिजिड वॉल है, दिस इज द रिजिड वॉल। ओके, एंड लेट्स से तो यहां पे मैंने एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, लेट्स से दिस इज द स्प्रिंग। ओके, let's say this is the mass, ओके, यहां पे वो स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस करा देता हूं, स्प्रिंग का लेंथ सेम रखते हैं। ओके, और यहां पे उसी स्प्रिंग को थोड़ा सा फैला देते हैं, थोड़ा सा इलोंगेट करा देते हैं। ओके, लेट्स से, क्लियर? कहानी समझ में आ रही है? अब देखो हो क्या रहा है। अब ये जो पार्ट है ना, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। ओके, मीन पोजीशन मतलब वो अनडिस्टर्ब्ड है। क्या है? अनडिस्टर्ब्ड है। ओके, मतलब ना ही वो इलोंगेटेड है ना ही वो कंप्रेस्ड है, इट इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। इसको बोला जाता है मीन पोजीशन। ओके, अब मैंने इसको यहां पे खींच दिया। ओके, मैंने इसको इंक्रीज कर दिया इसका लेंथ। ओके, ये मैंने इसको फोर्स लगा के यहां तक ला दिया। अब इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा और मान लेंगे कि भाई ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस है इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ऐसा हम मान लेंगे, मतलब यहां पे कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा, ये मान के चलेंगे। तो ये जो ब्लॉक है ये यहां पे आएगा। ओके, अब यहां पे आने के बाद वो रुकेगा नहीं, वो पीछे जाएगा। अब पीछे जाएगा तो वो कंप्रेस्ड होगा। अब कंप्रेस्ड होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। तो हम मान के चलेंगे ये वापस एक्सपांड होगा, वापस मीन पोजीशन पे आएगा
और मीन पे आने के बाद वापस यहां पे जाएगा, मतलब यहां पे एक इसका ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। ओके, और ये ऑसिलेशन में हम मानेंगे कि भाई कोई भी एम्पलीट्यूड का लॉस नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। मतलब यहां पे जो स्प्रिंग है वो एक आइडियल स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग कोई भी एनर्जी लॉस नहीं कर रही है इन टर्म्स ऑफ हीट। तो अगर ऐसा है तो ये क्या करना चालू करेगा, ये एक एसएचएम करना चालू करेगा। ओके, इट इज कॉल्ड एज एसएचएम, दिस इज द लीनियर ऑसिलेशन। ओके, एसएचएम का मतलब क्या होता है, एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, एसएचएम इज नथिंग बट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो व्हाट सिंपल, सिंपल का मतलब होता है लीनियर, भाई सबसे आसान मोशन। ओके, तो सबसे आसान मोशन हमारे पास क्या है, सबसे आसान मोशन हमारे पास लीनियर है। ओके, मतलब हार्मोनिक एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ये एक तरह का ऑसिलेशन है, एक तरह का ऑसिलेशन, बट ऑसिलेशन का सबसे लोअर ऑर्डर ऑसिलेशन। ओके, मतलब सबसे सिंपल ऑसिलेशन, ऐसा हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इट इज अ सिंपल ऑसिलेशन। ओके, लीनियर एसएचएम का मतलब होता है सिंपल ऑसिलेशन। और सिंपल ऑसिलेशन हमको कहां देखने मिलता है, सिंपल ऑसिलेशन हमको लीनियर ही देखने मिलता है। ओके, लीनियर, जैसे निडल हमने देखा हुआ है, निडल जो तुम्हारा सिलाई मशीन होती है उसका निडल देखो वो लीनियर मोशन कर रहा है, सो दैट इज अ सिंपल ऑसिलेशन। ओके, ये स्प्रिंग मास सिस्टम, दिस इज द स्प्रिंग मास सिस्टम, इट इज अ सिंपल एसएचएम। अब व्हाट इज द खासियत इन एसएचएम, भाई एसएचएम में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ओके, द इंपॉर्टेंट इज कि यहां पे अगर तुम देखोगे, यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा है, दिस इज द मीन पोजीशन। यहां पे भी अगर हम देखेंगे तो भाई फोर्स कहां पे लग रहा है, बाहर की तरफ, मतलब ये स्प्रिंग इसको कहां पे धक्का देना चाहता है, बाहर की तरफ धक्का देना चाहता है, और यहां पे वो स्प्रिंग इसको कहां पे खींचना चाहता है, अंदर की तरफ। दोनों ही सिचुएशन में फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहे हैं। ओके, दोनों ही सिचुएशन में फोर्स कहां पे लग रहे हैं, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एट द सेम टाइम अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां मेजर करेंगे, भाई मीन पोजीशन से मेजर करेंगे। ओके, यहां पे भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो कहां पे मेजर करेंगे, मीन पोजीशन से मेजर करेंगे। तो अगर हम देखने जाए जैसे जैसे तुम्हारा फोर्स कम हो रहा है, जैसे जैसे वो मीन की तरफ आ रहा है फोर्स कम हो रहा है, यस और नो, मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी कम हो रहा है। अगर हम ध्यान दें डिस्प्लेसमेंट भी कम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब एक और फंडा अगर हम ध्यान दें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। देखो फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचना चाहता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट हम कहां से मेजर करना चाहते हैं, मीन से बाहर की तरफ। अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई मुझे डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है यहां से उस दीवार तक का, तो जाहिर सी बात है यहां से मैं उस दीवार तक का डिस्प्लेसमेंट मेजर करूंगा, तो यहां से स्टार्ट करूंगा दीवार तक जाऊंगा, ऐसा तो नहीं पहले दीवार पे जाऊंगा और फिर वापस आके यहां पे डिस्प्लेसमेंट मेजर करूंगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, यस और नो, और फोर्स हमेशा कहां पे लग रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ और फोर्स अंदर की तरफ। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पे हम एक माइनस भी शो करते हैं, मतलब यहां पे तुम अगर देखोगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वेयर एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन बता रहा है, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट force and displacement are in opposite direction, ओके, मतलब यहां पे जो भी तुम्हारा फोर्स है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, बेसिकली वो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, वो नेगेटिव साइन बता रहा है। ओके, अब जाहिर सी बात है अपने को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो दैट कांस्टेंट इज k, तो माइनस के एक्स, वेयर k इज अ फोर्स कांस्टेंट, वेयर k इज फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसको कभी कभी स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी उसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ओके, अलग अलग नाम है उसके, क्लियर, यस और नो। अब यहां से हमको k का डेफिनेशन क्या मिलेगा, व्हाट इज k, दैट इज f बाय x, मतलब k अगर तुम देखने जाओ
तो फॉर अ पर्टिकुलर स्प्रिंग, फॉर अ पर्टिकुलर सेटअप, के का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ओके, इट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज न्यूटन पर मीटर. ओके, मतलब अगर हम के का यूनिट देखने जाए तो के का यूनिट इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ओके, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओनली मैग्नीट्यूड में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं F इज इक्वल्स टू के एक्स. अब कहीं पे भी ये कहानी हो रही होगी, मतलब ये एसएचएम की कहानी है. ओके, कहीं पे भी अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होगा डिस्प्लेसमेंट से, मतलब वो एसएचएम की कहानी है. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एसएचएम. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एसएचएम कि भाई जो भी फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ, उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के साथ. और द डायरेक्शन बिटवीन दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट. द डायरेक्शन बिटवीन दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट. क्लियर? समझ में आ रही कहानी? हाँ या ना? मतलब यहां पे अगर हम एक और चीज लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? देखो जरा. वी नो दैट कि जो फोर्स है ऑल्सो मैं ये चीज बोल सकता हूं, ऑल्सो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए. मतलब यहां से ए क्या हो जाएगा? व्हाट इज ए बिकम एफ बाय एम. और एफ का वैल्यू क्या है? एफ का वैल्यू इज के एक्स. तो अगर मैं पुट कर दूंगा यहां पे तो a इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स बाय एम. अब हम अगर देखने जाए तो k और m कांस्टेंट है, मतलब यहां पे जो a है दैट एक्सेलरेशन दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्टिंग अपोजिट विथ ईच अदर. यस और नो? मतलब कहानी विल बी सेम. जाहिर सी बात है, अगर फोर्स किसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स खुद एक्सेलरेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो a भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स से. यस और नो? हाँ या ना? क्लियर? समझ में आया कहानी एवरीवन? यस और नो? यस. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर एसएचएम. ओके, अब लीनियर एसएचएम को अगर हम देखने जाए तो हमारे पास जैसे एग्जांपल मैंने तुमको बताया ये वाली कहानी. एक तो ये तुम्हारा स्प्रिंग मास सिस्टम, यहां पे सारे स्प्रिंग को क्या किया हुआ है? फिक्स्ड किया हुआ है और बाद में वो ऑसिलेट कर रहा है. अब इसको हम वर्टिकली भी ऑसिलेट करा सकते हैं. जब ये वर्टिकल मोशन करेगा तो ये ड्यू टू द मास करेगा. मतलब जब हम इसको वर्टिकल ऑसिलेट कराएंगे, इसके पास कुछ m है, तो ये किसकी वजह से ऑसिलेट करेगा? ये करेगा बिकॉज ऑफ mg की वजह से ऑसिलेट. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ mg की वजह से ऑसिलेट. क्लियर? हाँ या ना? मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बोलेंगे तो एट इक्विलिब्रियम तुम्हारा जो mg है वो थोड़ी देर के लिए बैलेंस हो जाएगा kx से. ओके, किससे बैलेंस हो जाएगा? kx से. तो ये रिलेशन भी अपने को याद रखना, ये रिलेशन भी अपने को बहुत जगह काम आएगा जब वर्टिकल की कहानी हो, तब जब वेट का लेना देना हो तब अपनी कहानी ये काम आएगी. क्लियर एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? समझ में आया? व्हाट इज एसएचएम? व्हाट इज लीनियर एसएचएम? क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट. ओके, कैसे डिफाइन करते हैं फोर्स कांस्टेंट को? इट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. तो हम यूज करेंगे सेम. वी नो दैट, हमने अभी पढ़ा है कि भाई जो तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला है वो होता है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. बट ऑल्सो वी नो दैट भाई हमारे पास एक और फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज F इज इक्वल्स टू एम ए. ये बाय न्यूटन सेकंड लॉ है. अब अगर दोनों F को मैं इक्वेट कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं माइनस के एक्स बराबर होगा एम ए, और ये माइनस के एक्स को उधर लेके जाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं एम ए बराबर होगा एम ए प्लस के एक्स बराबर होगा 0. And A can be written as what is A? A is a acceleration. Acceleration is nothing but a double derivative of displacement. मतलब उसको dv by dt लिख सकते हैं और हम उसको लिख सकते हैं क्या? That V can be written as d square x by dt square. ओके भाई, हमने पढ़ा हुआ ये चीज कि भाई जब हम डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है. मतलब एक्सेलरेशन इज नथिंग बट d square x by dt square. हाँ या ना? डबल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है. हमने ये चीज 11th में सीखी है. तो अगर मैं ये पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? दैट इज m
ए की जगह क्या लिखना है अपने को, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। एम से डिवाइड कर दो तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. This is the differential equation of SHM. अब यहां पे जो k बाय एम दिख रहा है ना, ये k बाय एम के जगह हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज द डायमेंशन ऑफ दिस वैल्यू इज सेम। तो यहां पे हम ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं। एंड ओमेगा क्या होता है हमको पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है। ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी, बस यहां पे हम उसको शब्द दे देंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कहानी इज सेम, कहानी इज सेम, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब यहां पे हम एंगुलर वेलोसिटी ना बुला के उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बुलाएंगे। ओके, मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाय एम, या फिर मैं बोल सकता हूं ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ओके, क्लियर, यस और नो, हाँ या ना। अब ओमेगा का भी और भी हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, वो यहां पे एप्लीकेबल है। जैसे कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई टी, ये भी यहां पे एप्लीकेबल है। जैसे कि हमने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, ये भी यहां पे एप्लीकेबल है। तो ये सारी कहानी एप्लीकेबल है। मैंने बताया ना भाई, यहां पे सिर्फ उसका नाम चेंज हो रहा है, हम उसको सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बुला रहे हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लो या एंगुलर वेलोसिटी बोल लो, इज द सेम थिंग। ओके, यूनिट में कोई बदलाव आएगा? द आंसर इज नो। यूनिट भी क्या रहेगा भाई? ऐसा यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। ओके, अगर आरपीएम में दिया हुआ है तो तुमको पता है भाई, आरपीएम में दिया है तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, दैट इज 2 पाई बाय 60। और अगर आरपीएस में दिया हुआ है तो तुमको ये भी पता है इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिर्फ 2 पाई। यस और नो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में रोटेशनल मोशन में। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई फिजिक्स जो हो, अगर तुम अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो तुमको सारे के सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तुम कोई भी चैप्टर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि सर ये चैप्टर नहीं पढ़ता हूं, अगला वाला चैप्टर पढ़ लूंगा, क्योंकि अगर तुमने अच्छे से ओमेगा समझा है चैप्टर नंबर 1 में तो तुमको यहां पे कोई तकलीफ नहीं आएगी। यहां पे तुमको पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी तुमको पता है, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एन तुमको पता है। क्लियर, समझा, यस और नो? ये हमने 11th में भी पढ़ा था मोशन इन अ प्लेन में, समझ में आया? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब मान लो कि अगर ये इक्वेशन कोई भी मोशन फॉलो कर रहा है तो हम बोल सकते हैं दैट इज SHM, वो SHM परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी, वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ओके, वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। ये सारी कहानी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट सम बेसिक कहानी। तो मान लो कि अगर हम बात कर रहे हैं हार्मोनिक मोशन की, तो हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट किस चीज को बोला जाएगा? देखो ध्यान से समझो, ये चीज समझो ध्यान से। यहां पे मैं बताने की कोशिश करता हूं कि स्प्रिंग मास सिस्टम से तो ये इसका मीन पोजीशन। ओके, ये इसका मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। दोनों पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे। जैसे जाहिर सी बात है, अगर तुम झूला झूल रहे हो तो अगर ये मीन पोजीशन है तो एक बार झूला मैक्सिमम इस तरफ जाएगा और एक बार वो झूला मीन पे आके वापस मैक्सिमम इस तरफ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसा। ओके, तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी भाई वो मीन पोजीशन से कितना मूव कर रहा है। ओके, मीन पोजीशन से वो कितना मूव कर रहा है। तो अगर मान लो हम यहां पे हैं तो मीन पोजीशन से वो यहां जा रहा है, मीन पोजीशन से वो यहां जा रहा है, मीन पोजीशन से यहां जा रहा है। तो ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट है। उस डिस्प्लेसमेंट में एक जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे ज्यादा है, एंड इसी डिस्प्लेसमेंट को हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। ओके,
तो एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है? फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, मतलब हर एक तो डिस्प्लेसमेंट जो है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, बट इन सब में एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब बॉडी सबसे एक्सट्रीम तक जा रही है, यहां तक जा रही है। तो ये जो है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। मतलब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। हाँ, हो सकता है बॉडी यहां तक जाए तो वो एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, हो सकता है बॉडी यहां तक जाए तो वो एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, बट बॉडी एक्सट्रीम यहां तक जा रही है तो वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया। क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ रहा है भाई एम्पलीट्यूड की कहानी क्या है? इट्स अ डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो हम उसको मेजर करेंगे मीटर में। ओके, अब एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ध्यान दो, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और वहीं पे तुम्हारा जो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज ए। अब किसी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, किसी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। किसी एक को पॉजिटिव, किसी एक को नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे दो, हाँ या ना? अब जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन यहां पे मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन मैक्स होता है। तो एक्सट्रीम पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज आल्सो मैक्स, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। एंड हमको पता है भाई एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हमने ये चीज अभी देखी थोड़ी देर पहले कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, हाँ या ना? बट एक्सट्रीम पे क्या होता है? एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कैसे वेलोसिटी जीरो हो जाती है? जाहिर सी बात है कोई भी चीज एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है तो बॉडी उसको कहां खींच रहा है? देखो ना, ये झूला यहां जा रहा है, बट बॉडी उसको खींच कहां रहा है भाई? फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है? टुवर्ड सेंटर। तो टुवर्ड सेंटर लग रहा है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। नॉट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ध्यान दो, नॉट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज भाई बॉडी का सेल्फ वेट, एक रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो वेलोसिटी धीरे 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 स्लो हो रही है, स्लो हो रही है, स्लो हो रही है, यहां पे जीरो। अब वापस धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होना चालू हो रही है, इंक्रीज होना चालू हो रही है, मतलब जैसे वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाएगी वेलोसिटी विल इंक्रीज 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 इंक्रीज, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। मतलब यहां पे तुम्हारा जो वेलोसिटी रहेगा दैट इज मैक्स, बट एट द सेम टाइम द एक्सेलरेशन इज जीरो एंड द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा क्योंकि हम मीन पोजीशन पे आ गए। तो जाहिर सी बात है मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। अब भाई यहां पे रुकने वाला है नहीं क्योंकि इसके पास मोमेंटम है, वेलोसिटी है, तो यहां पे यहां वापस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब जैसे ही इस तरफ जाना चालू हो रहा है फोर्स उसको वापस अंदर की तरफ खींच रहा है। अब फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच रहा है मतलब वापस इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होना चालू होगी। मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे आते ही उसकी वेलोसिटी जीरो, अगेन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? और ये कहानी चलती रहेगी, और इसी कहानी को हम ये वेव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको हार्मोनिक मोशन बोला जाता है, इसलिए इसको हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। बोलो क्लियर है? यस और नो? समझ में आया कहानी? व्हाट इज एसएचएम? एसएचएम की बेसिक कहानी समझ में आई। इसको विजुअलाइज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना तुम इसको विजुअलाइज कर सकते हो। फॉर्मूला तो तुमको पता है, फिजिकल्स टू माइनस के एक्स, फॉर्मूले में कोई टेंशन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको पता है, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट के बाय एम। ओके, तो फॉर्मूले में कोई कहानी नहीं है, इसको समझो, जितना तुम विजुअलाइज करोगे दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? समझ में आई कहानी सबको? ओके, चलो। सो आज का जो वीडियो है उसको छोटा ही रखते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं करते, बट बेसिक, अगेन बेसिक्स पे अगर तुम चैप्टर नंबर स्टार्ट करोगे, लाइक ऑसिलेशन स्टार्ट किया तुमने, अगर पहले ही वीडियो नहीं देखा तो जाहिर सी बात है आगे तुमको कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट फ्रॉम बेस, क्लियर? और टेक्स्ट बुक रीड करो। मैं ये तुम सबको बोलता हूं भाई, स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक। जितना तुम टेक्स्ट बुक रीड करोगे उतना तुम्हारा बेसिक्स और स्ट्रांग होगा, एमसीक्यू सॉल्व करने में उतना ज्यादा तुमको फायदा होगा, क्योंकि एमसीक्यू कहां से आते हैं भाई? टेक्स्ट बुक से आ रहे हैं। ओके, चलो। सो अगर भाई वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, तुम वहां जाके डीएम कर सकते हो, तो हम वहां पे डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग योर क्या बोलते हैं स्टडीज और एजुकेशन। ओके, क्लियर? यस और नो? चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।